कौमी रिपोर्ट है। मेरे हाथ में ये एक स्कूल की किताब है। पहले तो ये किताब इस समय बच्चों के हाथ में होती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते हालत ये है कि स्कूल के में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके अभिभावक बहुत कम किताबें ले गए हैं। शायद उन्हें लगता है कि स्कूल के लोग जो किताबें दे रहे हैं अब वो उनके काम की नहीं रही हैं। हमारे साथ सीमा श्रीवास्तव जी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं। वो बताएंगी कि आखिर एक जो मैसेज सोशल मीडिया में चल रहा है स्कूल अभिभावकों के बीच में, जो ठनीठना चल रही है, उसका आधार क्या है और कहां तक वो जायज है। मैडम बताइए आप कि इस समय क्या स्थिति है लॉकडाउन के बाद, इस तरह से जो है लोग बुक्स तक नहीं ले जा पा रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक मेरा सोचना है कि जो इस समय स्कूल्स में जो मेन मुद्दा चल रहा है सुरक्षा का और शिक्षा का, तो मैं शिक्षा और सुरक्षा में अगर बात करूंगी तो हम पहले चाहेंगे बच्चों की सुरक्षा हो, और गवर्नमेंट और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा हो। तो सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए स्कूल्स को बंद किया गया है और बच्चों की पढ़ाई को ऑनलाइन कराने का सुविधा प्रदान की गई है। ऑब्वियसली अगर हम सुरक्षा को ध्यान रखते हैं तो स्कूल्स में ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलना चाहिए, ऐसा पेरेंट्स भी चाहते हैं और ऐसा सभी स्कूल प्रबंधक भी चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। लेकिन क्या शिक्षा बंद कर देनी चाहिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए? मेरा मानना यह है कि हमको अपडेट होने की जरूरत है। अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो उसको और अच्छे से करने की जरूरत है, शिक्षा को बंद करना जरूरी नहीं है। शिक्षा के आधार पर हम सुरक्षा को कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के आधार पर हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा के मद्देनजर शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया पे खास तौर से कि इस समय फीस देना बेकार, मतलब एक मानसिकता बन गई है अभिभावकों की कि अगर हम फीस दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही तो ऑनलाइन पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा है कि ऑनलाइन पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है? देखिए, मैं जिस तरह से एक अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई को किस ढंग से कराया जा रहा है और पेरेंट्स के दिमाग में क्या पिक्चर बन रही है ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर, इन दोनों बातों को अगर हम पूर्ण रूप से रखते हैं तो समझ आता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में नो डाउट बच्चों के लिए भी नई है, टीचर्स के लिए भी नया है, सभी स्कूल प्रबंधक के लिए भी नया एक कल्चर है देना, और साथ में पेरेंट्स के लिए भी एक नई चीज है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराना। जैसा आमतौर पर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके बच्चों के पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन है और नेटवर्क का इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर व्हाट्सएप चल रहे हैं, फेसबुक चल रहा है, तो हमें नहीं लगता कि नेटवर्क का इतना बड़ा इशू है कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं दी जा सकती है। हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कि 100% अभी उसमें कुछ चीजें नहीं मिल पाती हैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, कभी 50, 60, 70, 80 अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स शिक्षा मिल पाती है, पर शिक्षा को पूरी तरह से बंद कर देना ये हमारे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। अब ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई का प्रोसीजर अगर पूरी तरह से समझा जाए तो पेरेंट्स को समझ में आएगा। केवल ऑनलाइन एक वर्ड कह देने से ऑनलाइन पढ़ाई का पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होती है। ऑनलाइन पढ़ाई में टीचर्स, अगर जैसे एक समय की बात है, बच्चों को लॉकडाउन लगा हुआ था तो बुक्स अवेलेबल नहीं थी, तो एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं जो संभवतः अगर स्कूल से या बाजार से नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को, तो साइट पर जाइए और ई बुक गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। जो पेरेंट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं उनको टीचर्स डाउनलोड करके प्रोवाइड कराती हैं। एनसीईआरटी की जो पब्लिकेशन है उसमें एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ बुक्स नहीं बनती, जैसे जीके है, कंप्यूटर है, ड्राइंग है, मोरल वैल्यूज है, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली बोला गया है मोरल वैल्यूज यानी नैतिक की किताब क्लासेस में या स्कूल में चलाना कंपलसरी है। और साथ में प्ले ग्रुप एलकेजी यूकेजी की बुक्स भी एनसीईआरटी नहीं बनाते हैं, तो वो जो बुक्स नहीं बनाते वो प्राइवेट पब्लिकेशन की चलानी पड़ती हैं। तो हमको पब्लिकेशन से उनकी पीडीएफ फाइल्स मंगानी और बच्चों को प्रोवाइड कराना, ये भी ऑनलाइन का एक पार्ट है। दूसरा, टीचर्स उसकी पीडीएफ फाइल बनाकर जो बुक्स के पब्लिकेशन कर टीचर्स तक आए हैं, पब्लिकेशन की बुक्स आई हैं, उनकी पीडीएफ फाइल बच्चों को प्रोवाइड कराना, उसका ओरली एक एक्सप्लेनेशन तैयार करा के सेकंड स्टेप में भेजना, थर्ड स्टेप में उसका कुछ वीडियो बनाना, चाहे वो बोर्ड पर बनाए, कॉपी पर बनाए या फेस टू फेस एक्सप्रेशन करके बनाए, वीडियो बना के भेजना। क्योंकि कुछ पेरेंट्स अगर ऑफिस गए हैं या अपने वर्किंग में हैं
तो वो डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसिंग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो वो वीडियो बना है तो वो किसी भी टाइम जब वो फ्री होते हैं अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। साथ में डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लास चलाना और कुछ ऐप परचेज करके क्लास चलाना, ये दोनों चीजें बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू दी जा रही हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कॉपी चेकिंग, हम स्कूल में कॉपी मंगा के चेक नहीं करवा सकते, क्योंकि इधर से वायरस आ रहा है, उधर से वायरस जा रहा है, या कुछ इन्फेक्शन फैल रहे हैं, तो वो कॉपी बुक्स भी ऑनलाइन ही चेक हो रही है, टीचर्स पे ले रहे हैं। इस बच्चों की क्वेरी भी ऑनलाइन डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। टीचर बच्चों के छोटे छोटे टेस्ट भी, जिसमें MCQ, OMR फिल करना या बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रोसेस सिखाई जा रही है। हो सकता है बहुत उस पर हार्ड एंड फास्ट नहीं हो रहे हम लोग, लेकिन कुछ ऐप हम लोगों ने कंपोज कराई है जिसमें बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा सकती है। तो ऑनलाइन के इस तरह के जो प्रोसेस हैं वो पूरे कई स्टेप्स में, अभी बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा संभव नहीं हो पाती है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पूरा एक पैकेज तैयार होता है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगी, नो डाउट कि पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में पेन लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अपने आप क्लास नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने अभी शब्द बोला कि सोशल मीडिया पे खींचातानी चल रही है, तो मेरा कहना है कि शिक्षा में इस तरह से खींचातानी नहीं चलनी चाहिए। कोई भी स्कूल बिना बच्चों के, बिना पेरेंट्स के, बिना टीचर के और बिना स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के यानी संस्था के नहीं चलता है। आज पैनिक का दौर है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल, लेकिन एक समय के बाद ये पैनिक दौर खत्म हो जाएगा। तब क्या ये डिग्निटी, क्या ये रिगार्ड, क्या ये रिस्पेक्ट खत्म करने से शिक्षा का स्तर गिर नहीं जाएगा? पेरेंट्स एक चीज़ और कह रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे अगर पढ़ेंगे तो उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से उनकी आंखों में प्रभाव पड़ेगा। इस पे क्या कहना है आपका? क्या वास्तव में ये हो सकता है? बिल्कुल सही पंकज जी, आप सही कह रहे हैं, और इस बात पर भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस दें। तो ऑनलाइन क्लासेस, जैसा मैंने कहा, एक शब्द कहने से वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो जाती है। ऑनलाइन क्लासेस में हमें बच्चों की सुरक्षा का ध्यान भी देना है और स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। अगर कहीं उनकी आइज पे इफेक्ट पड़ रहा है तो हम रेगुलर क्लासेस ना दें, इंटरवल्स पर क्लास दें, यानी कि एक क्लास अगर मॉर्निंग में हो गई तो एक आप आफ्टरनून में, एक इवनिंग में हो, और कहीं ना कहीं उसमें बच्चों को कहीं ऑडियो यानी कि लगातार देखना ना पड़े, कुछ ऑडियो के थ्रू हो, कुछ वीडियो के थ्रू हो और कुछ PDF फाइल्स के थ्रू हो। बच्चों को पेरेंट्स ने काफी अपडेट किया, कुछ पेरेंट्स भी उन चीजों को कन्वर्ट करके बता सकते हैं या प्रिंट आउट लेके बता सकते हैं। फिर भी आफ्टरऑल कहने का है कि बच्चों की एक से दूसरी क्लास के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतराल जरूर हो, और एक दिन में 3 से 4 क्लासेस से ज्यादा ना हो। बच्चों की स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखा जाए। आप स्कूल चलाती हैं और काफ़ी समय से आप इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आपके साथ स्टाफ जुड़ा हुआ है, काफ़ी लोगों के जो है परिवार आपके साथ चल रहे हैं। ऐसे में जब लॉकडाउन हो गया है, पेरेंट्स फीस देने में कतरा रहे हैं या फिर आपके पास से सोर्स ऑफ इनकम कम हो रहा है, तो उनको कैसे आप सैलरी देती हैं या फिर किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है? देखिए, स्कूल जो होता है, हम अपनी बातों को अपने बच्चों के सामने रखते हैं, वो सीखते हैं। उसी तरह से अगर हम अपनी टीचर्स को समझा सकें कि शिक्षा जो है वो आपकी सैलरी और शिक्षा, मैंने अपनी टीचर्स को जो गाइडलाइंस दी है, शिक्षा और सैलरी को थोड़ा सा अलग रखें। हम डिलीवर करना जानते हैं। एक टीचर 2 चीजें करती है, तो सैलरी पाती है और शिक्षा देती है। हम अगर फीस नहीं मिल रही है कुछ दिन के लिए, पेरेंट्स के संग प्रॉब्लम है, तो हमने उसके लिए रिलैक्सेशन दिया, कंसेशन दिया, नो एडमिशन फीस वाला कॉन्सेप्ट रखा, लेकिन साथ में हम अपनी टीचर्स की सैलरी को कतई नहीं रोक सकते। इसके लिए हमें पेरेंट्स से थोड़ा सा आग्रह करना पड़ा कि आप फीस जमा करिए, लेकिन पेरेंट्स की प्रॉब्लम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कंसेशन और साथ में कोविड-19 का फॉर्म भरवाकर कहाँ पर किस पेरेंट्स के संग दिक्कत है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब वाले, उनके संग दिक्कत नहीं है, मेडिकल स्टोर जिनका है या राशन वगैरह की जिनकी शॉप होती है उनके संग दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स के संग दिक्कत है, तो उनके संग स्पेशली साथ में खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन हमारा स्टाफ परेशान हो, पेरेंट्स के साथ खड़ा होने के साथ स्टाफ परेशान हो, ये कतई हम नहीं चाहेंगे। और हमारे सभी से आग्रह है कि हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उस कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड को समझते हुए हम सब एक दूसरे का ध्यान रखें, और 1 साल के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम सब एक साथ के दूसरे के साथ खड़े हो सकेंगे।
जहाँ तक ये सैलरी की बात है, हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से हम लोगों को बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है कि जब जितना कुछ परसेंट सैलरी हम समय समय पर देते रहते हैं कि अभी जितना फीस आ रही है उसके अकॉर्डिंग दें। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ उन पेरेंट्स का भी जिन्होंने, काफ़ी पेरेंट्स ने फीस जो टाइमली जमा की, मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं विचारों का ही सारा खेल है। विचार अगर पेरेंट्स के हैं कि हम भी जुड़े हैं, हमें कंसेशन मिल रहा है, तो हमारे टीचर्स को भी मिलना चाहिए सैलरी, तो पेरेंट्स जो साथ में खड़े हुए हैं मैं उनकी थैंकफुल हूँ। और जो पेरेंट्स अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं हमें नहीं जमा करना चाहिए, उनसे मेरा आग्रह है कि आप कम से कम बच्चों की जो शिक्षा जा रही है, बिल्डिंग बंद है, एजुकेशन बंद नहीं है, संडे हो या कोई और छुट्टी हो, क्या उन पर वो फीस काटते हैं? अगर उन पे नहीं काटते हैं तो ये एक तरह का गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया लॉकडाउन है। संडे की छुट्टी, दीपावली, दशहरा, ईद, गुरु पर्व, ये सब छुट्टियां अगर गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं तो उनकी फीस पेरेंट्स नहीं काटते हैं, ना ही स्कूल उनको ये परमिशन दिए कि वो फीस काट लें, ना हम टीचर्स की सैलरी काटते हैं, तो फिर लॉकडाउन पर क्यों? एक और भी जो है सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, कुछ राजनीतिक लोग भी इस पे कूद पड़े हैं और उनका ये कहना है कि स्कूल जो फीस ले रहा है वो बेकार ले रहा है। राजनीतिक लोग जो इस मामले में आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका, जो पेरेंट्स और अभी जो है स्कूल के बीच में राजनीतिक लोग आ रहे हैं? देखिए इस पर तो चर्चा करना हमारे ख्याल से एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हम तो जुड़े रहे केवल अभिभावकों से और बच्चों से, और आज भी हमारा पूरा उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा देना है। मीडिया में सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा हो या राजनीतिक कोई भी लोग आ रहे हो, हमारा पर्पस बच्चों को शिक्षा देना है। हम कतई नहीं चाहेंगे कि किसी कारण मिसगाइड होकर बच्चों की शिक्षा को रोका जाए। अपडेटेशन बहुत जरूरी है, ऑनलाइन पढ़ाई में अपडेट होना ही पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। आज कल तक अगर कोई सिल पर मसाला पीसते थे तो उन्होंने मिस यूज की, कपड़े से हाथ धोते थे तो वॉशिंग मशीन यूज की, तो ऑफलाइन की पढ़ाई को ऑनलाइन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाए? हम मानते हैं कि स्टार्टिंग में 30, 40, 50, 60% ही पढ़ाई मिल रही है, लेकिन हम अपडेट करेंगे तो वो 100% तक पहुंचेगी। जब स्कूल खुलेंगे तो ऑफलाइन भी शुरू होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटर के बाद जो भी पढ़ाई होती है उसमें ऑनलाइन पढ़ाई पर ही सारा वर्क होना शुरू हो जाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, कितने सारे एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को अभी से प्रिपेयर करें। जहां तक राजनीति फंडे की बात है, राजनीति फंड को कहीं ना कहीं उन लोगों की कोई मजबूरी है या कुछ इस टाइप का है कि किसी पेरेंट्स की तरफ बोलना है, किसी को टीचर्स की तरफ बोलना है। ये तो पेरेंट्स और टीचर और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और हम एक दूसरे की बात को समझें और उसको अच्छी तरह से सुलझाएं। सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ है, स्कूल बंद हैं और अभिभावक और जो स्कूल के लोग हैं उनके बीच में इधर एक खाई सी बनती जा रही है। एक जो संस्कार होते हैं वो मिटते जा रहे हैं गुरु और शिष्य के बीच में। आखिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या इस खाई को बांटा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज ये है कि अगर शिक्षा ऑनलाइन ही बंद हो जाती है तो आखिर हम अपने बच्चों को कैसे आगे की शिक्षा देंगे कि लॉकडाउन के बहाने उनकी शिक्षा को हम खत्म कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल और एक है, वो ये कि हम सारे खर्चे करते हैं अपने रोज के खर्चों के लिए। 300 से 500 रुपए के बीच में हर व्यक्ति के परिवार का खर्च होता है। अगर स्कूल की फीस 1500 रुपए है या 1000 रुपए है तो डेली का 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक पड़ता है पर बच्चा। तो हर खर्चे की तरह इसको भी जोड़ा जाए और सुरक्षा और शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों के आगे के भविष्य पर भी ध्यान दिया जाए। रायबली से पंकज गुप्ता, फिर मिलेंगे हम किसी एक और मुद्दे के साथ। ये है कौमी रिपोर्टर।